हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान स्टेट के हर एग्जाम में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में से लोक नृत्य का एक ना एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें हम नृत्य की, तो नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की जब बात आती है तो हम बात करते हैं राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिसका उपनाम है मंगलमुखी नृत्य। बात करें इनके प्रवर्तक की, तो इनके प्रवर्तक है भानुजी महाराज, जो इसको राजस्थान में इन्होंने प्रचलित किया था। और उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य कथक कहलाता है। और उत्तर भारत के जो शास्त्रीय नृत्य के कथक के जो प्रवर्तक हैं वो थे बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। और राजस्थान के कथक के प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज। और इनकी शुरुआत, कथक की शुरुआत जयपुर राजघराने से मानी जाती है। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोक नृत्य की। लोक नृत्य भी चार प्रकार के होते हैं। एक तो लोक नृत्य वह होते हैं जो जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। एक होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, जिनको क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। एक होते हैं जो धार्मिक नृत्य होते हैं, जो किसी भगवान या लोक देवता के लिए, उनकी आराधना के लिए किए जाते हैं। एक होते हैं व्यावसायिक नृत्य, जिनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। तो लोक नृत्य में आपको चार प्रकार के नृत्य मिलेंगे, जो जनजातियों द्वारा किए जाते हैं, दूसरे जो क्षेत्रीय के आधार पर किए जाते हैं, तीसरे जो धार्मिक आराधना में किए जाते हैं, और चौथे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। पहले हम बात करेंगे जनजातियों द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के बारे में। जनजातियों में स्टार्ट करते हम भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्यों में आपको एक ट्रिक से सारे नृत्य याद हो जाएंगे। ट्रिक है भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में द्विचक्री घूमे। भीलों की गौरी, भील से तो हो गया हमारा भीलों यानी भील जनजाति के नृत्य। भीलों की गौरी, गौरी से आपको याद रखना है गौरी नृत्य। गेरों के युद्ध में, गेरों, गेर से आपको याद रखना है गेर नृत्य। गेरों के युद्ध में, तो युद्ध से आपको याद रखेंगे युद्ध नृत्य। द्विचक्री से याद रखेंगे द्विचक्री नृत्य। और घूमी से हो जाएगा घुमरा नृत्य। इसके अलावा रमणी नृत्य और हाथीमणा नृत्य और नेजा नृत्य भी भीलों के नृत्य कहलाते हैं। तो भीलों के नृत्य में आपको याद रखना है गौरी नृत्य, गेर नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथीमणा नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य और नेजा नृत्य। और इनकी एक सिंपल सी ट्रिक है भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में द्विचक्री घूमे। चलिए अब बात करते हैं हम गरासियों के नृत्य के बारे में। तो गरासी जनजातियों के नृत्य हैं, जिसकी एक ट्रिक है गोलू मामो जवारा में कूदो। गोलू, ग से आपको याद रखना है गोल नृत्य, लू से आपको याद रखना है लुर नृत्य, माँ से याद रखना है मांदल नृत्य, और मो से याद रखना है मोरियो नृत्य। ज्वारा का ज से याद रखना है आपको जवारा नृत्य, वा से याद रखना है वालर नृत्य, रा से याद रखना है रायण नृत्य, और कूदो के कू से याद रखना है कूद नृत्य, और दो से याद रखना है दोह नृत्य। तो इस प्रकार गरासी जनजाति के नृत्य भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वापस से दोहराते हैं गरासी जनजाति के नृत्य। गोल नृत्य, लुर नृत्य, मांदल नृत्य, मोरियो नृत्य, ज्वारा नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, रायण नृत्य और दोह नृत्य। इसमें आपको एक तो वालर नृत्य इसलिए याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरासी जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो आपका जवाब होगा वालर नृत्य। वालर नृत्य गरासियों की इसे घूमर भी कहते हैं, और यह बिना वाद्य यंत्र के होने वाला नृत्य है। इसके अलावा गरासियों के नृत्यों में आपको एक याद रखना है लुर नृत्य। लुर नृत्य ये रिश्ते की मांग करते हुए महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हमारे भील और गरासिया जनजाति के नृत्य कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करते हैं कालबेलिया के नृत्य। कालबेलियों के नृत्य में आपको याद रखना है इंडोनी नृत्य। इसके अलावा पनिहारी नृत्य, बिथोड़ो नृत्य, पागड़िया नृत्य, शंकरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य और लालरी नृत्य। ये बहुत ही आसान है, इसको आप
बार बार दोहराएंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इंडोनी नृत्य, पणिहारी नृत्य, बिथोड़ो नृत्य, बागड़िया नृत्य, शंकरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य और लालरी नृत्य। कालबेलिया नृत्य में आपको ये याद रखना है कि इसको बजाते समय पुंगी और बीन वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इंडोनी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि पणिहारी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा की। गुलाबो सपेरा अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र की निवासी है और कालबेलिया समाज की ये महिला है और ये एक दक्ष नृत्यांगना है। अजमेर में कालबेलिया समाज की ये प्रथम महिला अध्यक्ष है। बिथोड़ो नृत्य व वागड़िया नृत्य को भी इन्होंने विश्व प्रसिद्धि दिलाई है। स्वयं द्वारा विकसित किया गया नृत्य इन्होंने जिसका नाम दिया है कालबेलिया नृत्य। और गुलाबो सपेरा को 26 जनवरी 2016 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हम बात करें बागड़िया नृत्य की, तो बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाओं बच्चों द्वारा कला कौशल द्वारा धनराशि की मांग करते समय किया जाता है, जिसको बागड़िया नृत्य कहते हैं। और आपको एक कालबेलिया नृत्य के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और 26 जनवरी 2016 को 6 साल बाद ही गुलाबो सपेरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे हम बात करते हैं कथोड़ियों के नृत्य। कथोड़ियों के नृत्य आपको ज़्यादा इतने नहीं हैं, 2 ही हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। होली नृत्य होली के अवसर पे किया जाता है और एक मावलिया नृत्य है। आगे बात करते हैं सहरियों के नृत्य। सहरियों के नृत्य सहरिया जनजाति 12 जिले में सर्वाधिक पाई जाती है और सहरियों के नृत्य आपको आसानी से याद रख सकते हैं। शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला लहंगा लाया। ये एक ट्रिक है नॉर्मल सी। शहर का शिकारी, शहर से हो जाएगा सहरिया जनजाति और शिकारी से हो जाएगा शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इंद्रपरी के लिए झेला, इंद्रपरी, इंद्रपरी से हो जाएगा इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी के लिए झेला, झेला से मतलब झेला नृत्य। और लाया लहंगा लाया, तो लहंगा से हो जाएगा लहंगा नृत्य। शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, लहंगा नृत्य, झेला नृत्य और सांग नृत्य। एक दूसरा और नृत्य है सांग नृत्य। तो इस प्रकार 5 शहरियों के नृत्य हैं: शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, लहंगा नृत्य, झेला नृत्य और सांग नृत्य। इसके अलावा हम बात करते हैं गुजरों के नृत्य। गुजरों के नृत्य में चरी नृत्य और झूमर नृत्य इम्पोर्टेंट है। बात आती है चरी नृत्य की, तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। ये आपको याद रखनी है। फल्गुबाई अजमेर के किशनगढ़ की निवासी हैं और ये गुर्जर जाति की महिला है और चरी नृत्य की दक्ष नृत्यांगना है। चरी नृत्य को विकसित फल्गुबाई द्वारा किया गया और यह नृत्य शीशे पे चरी रखकर उसमें आग लगाकर किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मीणाओं के नृत्य। मीणाओं के नृत्य हैं नेजा नृत्य और रस नृत्य। इसके अलावा भोपों के नृत्य है फड़ या फड़ नृत्य। इसके अलावा है कंजरों के नृत्य। कंजरों के नृत्य में है लाठी नृत्य, धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। चक्री नृत्य कजली तीज के अवसर पे किया जाता है। बात करें हम मेवों के नृत्य, तो मेवों के नृत्य है रणबजा नृत्य, रतवई नृत्य। इसके अलावा बंजारों के नृत्य हैं मछली नृत्य और मछली नृत्य बाड़मेर में किया जाता है। ये वहाँ का फेमस है और यह वर्ल्ड का एकमात्र नृत्य है जो अत्यंत खुशी से होकर शुरू होता है और दुख से समाप्त होता है। इस प्रकार आज हमने बात करी है जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्षेत्रीयता के आधार पे जो लोक नृत्य होते हैं वह लोक नृत्य। इस प्रकार आप हमारे वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, यही था आज के लिए लोक नृत्य और इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।